हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए टॉलीवुड, ऑप्शन बी हॉलीवुड, ऑप्शन सी नॉलीवुड और ऑप्शन डी बॉलीवुड। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। किसान और केंद्र में 7वें दौर की वार्ता बेनतीजा, शंभू और खनौरी बॉर्डर लौट रहे डल्लेवाल, पंधेर को हिरासत में लिया गया, पुलिस किसानों के बीच धक्का मुक्की। खबर है कि चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। तकरीबन 4 घंटे तक चली इस मीटिंग में केंद्र से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए। वहीं मीटिंग के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर लौट रहे किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है। 114 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत डल्लेवाल को संगरूर में डिटेन किया गया। खबर है कि इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं सरवन सिंह पंधेर को मोहाली में एयरपोर्ट रोड से डिटेन किया गया। 9 महीने 14 दिन बाद इस पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स। स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर 7 मिनट संपर्क टूटा, फ्लोरिडा समुद्र तट पर लैंडिंग। खबर है कि भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी हैं और इनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के मुताबिक 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ, यानी कि पानी में लैंडिंग हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस दौरान तकरीबन 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी कि यान से संपर्क नहीं रहा। हालांकि ऐसा होना आम बात है और प्लाज्मा के कारण ऐसा होता है। केंद्रीय मंत्री बोले, मोदी सरकार में आतंकवादी घटनाएं 71 डिग्री सेल्सियस घटी, आतंकवादी जेल या फिर जहन्नुम जा रहे, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र पर कोई प्रस्ताव नहीं। बजट सत्र के दूसरे फेज के छठे दिन बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवादी घटनाओं पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत देश में आतंकवादी घटनाओं में 71% की कमी आई है और आतंकवादी अब या तो जेल में जाएंगे या फिर जहन्नुम जाएंगे। राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले जब आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था तो उन्हें अच्छा खाना परोसा जाता था और इसके विपरीत मोदी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव को लेकर कोई भी प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों को खत्म करने की केंद्र सरकार की कोई नीति नहीं है। नागपुर हिंसा को लेकर फडणवीस बोले, चादर पर कुरान की आयत नहीं थी, अफवाह फैलाई गई, पुलिस और मेरे बयान में फर्क नहीं, मास्टरमाइंड फहीम हुआ गिरफ्तार। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि जलाई गई चादर पर कुरान की आयत नहीं थी, आयत को लेकर अफवाह फैलाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस और मेरे बयान में कोई फर्क नहीं है, जानबूझकर हिंसा फैलाई गई, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं, जो कब्र में छिपे हैं वो कब्र से उनको निकालेंगे। बता दें कि वहीं नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर 17 मार्च को ही सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को गिरफ्तार किया है। उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। फहीम खान ने 500 से ज्यादा दंगइयों को इकट्ठा किया था और हिंसा को बढ़ावा दिया था। दंगइयों ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े उतारने और झड़प के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की। ये जानकारी गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई FIR में सामने आई है। दंगाइयों ने भालदरपुरा चौक के पास रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए महिला अधिकारी के साथ अश्लील हरकत की थी। हीरो मोटोकॉर्प में 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के इस्तीफे, सख्त रुख के चलते छोड़ी कंपनी। चेयरमैन ने कहा था, मैं आप सब पर नजर रख रहा हूं। खबर है कि भारतीय 2 व्हीलर मेकर हीरो मोटोकॉर्प में बड़े स्तर पर सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 6 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स इस्तीफा दे चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने पिछले महीने ग्लोबल हॉल टाउन में करीब 5000 कर्मचारियों को स्पीच दी थी और कहा था कि मैं आप सब पर नजर रख रहा हूं। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि इस बयान को कई लोगों ने अंडर परफॉर्मेंस पर सख्त रुख माना है और इसके चलते कंपनी के सीनियर लेवल पर बैठे हुए लोगों ने इस्तीफा दे दिया है।
ओला के शोरूम पर फिर छापेमारी। महाराष्ट्र आरटीओ के अधिकारियों ने 10 स्टोर को नोटिस भेजे। ऑल टाइम हाई से 65% गिरा शेयर। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शोरूम पर फिर से छापेमारी हुई है। मुंबई के 10 से ज्यादा शोरूम पर 4 आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों ने छापा मारा है। इन सभी शोरूम पर जरूरी ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारी के मुताबिक मुंबई, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और बोरीवली के 4 आरटीओ ने इन स्टोर्स को नोटिस भेजा है। कार्रवाई के दौरान 10 ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जब्त किए गए हैं। वहीं गुरुग्राम की प्रताप सिंह एंड एसोसिएट्स कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक और कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। सोने ने 88,680 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। चांदी 432 रुपए गिरकर 99,968 रुपए प्रति किलो पर आई। 92,000 तक जा सकता है सोना। खबर है कि सोने की कीमत 19 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 326 रुपए बढ़कर 88,680 रुपए पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद ये थोड़ा नीचे आकर 88,649 पर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को सोने की कीमत 88,354 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी 432 रुपए सस्ती होकर 99,968 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 1,04,000 रुपए प्रति किलो था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक इस साल सोना 92,000 तक जा सकता है। संभल की जामा मस्जिद के सुनहरे कलर पर सफेद पुताई। सदर जफर बोले, पूरी मस्जिद को सफेद रंग में कर दें, हमें कोई एतराज नहीं। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर चौथे दिन कारीगरों ने सुनहरे रंग के ऊपर सफेद रंग की पुताई कर दी। इसके बाद एक बार फिर से मस्जिद के कलर पर विवाद जोर पकड़ने लगा है। हालांकि शाही जामा मस्जिद के एडवोकेट सदर जफर अली ने कहा कि हम और ASI मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है कि हम पूरी काम को कंप्लीट कर लें। और ASI ने कहा है कि हमारी सारी बिल्डिंग सफेद होती है तो इसमें सफेद रंग ही किया गया है, हमने उसमें कोई विरोध नहीं किया है। सदर जफर ने कहा कि हम ASI का सहयोग कर रहे हैं और वह लोग हमारा। हमने कहा है कि जैसा चाहो वैसा कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ASI द्वारा किए गए कलर से हम संतुष्ट हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। गुंबद पर एलिमेंट पेंट हुआ है और उस पर कराना नहीं है। अगर ASI उसे कराना चाह रही है तो कर सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लाइटों की रोशनी से माशाल्लाह बहुत रौनक आ रही है और मस्जिद अच्छी लग रही है। इसकी टूट फूट बाद में सही करा लेंगे। बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी से तनाव। कोतवाली का घेराव करने पहुंचे लोग, बाजार बंद। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद संभले हालात। खबर है कि बुरहानपुर में मंगलवार की रात को सोशल मीडिया पर धर्म विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर तनाव फैल गया। इस विवादित टिप्पणी के बाद यहां बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। सूचना मिलते ही कलेक्टर हर्ष सिंह, ADM वीर सिंह चौहान और SP देवेंद्र पाटीदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बाजार भी बंद करा दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से आरोपी का नाम और टिप्पणी का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का एक और केस। 571 करोड़ के CCTV प्रोजेक्ट में घोटाला किया। एंटी करप्शन ब्यूरो बोला 7 करोड़ रिश्वत ली। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली में 571 करोड़ रुपए के CCTV प्रोजेक्ट घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। ज्वाइंट कमिश्नर और ACB चीफ मधुर वर्मा के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में CCTV कैमरे लगाने में देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को मनमाने ढंग से माफ कर दिया। इसके बदले जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। लालूजी राबड़ी मीसा को सस्ते में जमीन क्यों मिली? 4 घंटे तक ED ने किए सवाल जवाब। पूछा, रजिस्ट्री के बाद कैंडिडेट्स को नौकरी मिली, ऐसा क्यों? बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ED ने 4 घंटे तक पूछताछ की। ED ने पूछा कि राबड़ी देवी और मीसा भारती को सस्ते में जमीनें क्यों बेची गई। इसके साथ ही ये भी पूछा कि रजिस्ट्री के बाद संजय राय और उसके परिवार को नौकरी मिली, ऐसा क्यों।
पूछताछ के दौरान 1:45 बजे लालू को खाना और दवा के लिए लंच ब्रेक दिया गया। वहीं मीसा भारती और राजद समर्थक बाहर आरजेडी सुप्रीमो का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। सुबह तकरीबन 11 बजे लालू यादव बेटी मीसा भारती के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। वहीं 4 घंटे की पूछताछ के बाद लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। बता दें कि यहाँ लालू यादव से ईडी ने सवाल पूछे हैं कि किशुन देव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को ही क्यों बेची। राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे? आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद ही इन तीनों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर क्यों नौकरी मिली? इसके साथ ही और भी कई अन्य सवाल भी पूछे हैं। मणिपुर में जनजाति हिंसा, एक व्यक्ति की गई जान। हमार जनजाति के युवाओं ने जोमी झंडा उतारा, विवाद बढ़ा, सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। खबर है कि मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मंगलवार की रात को तकरीबन 10 बजे जोमी और हमार जनजाति के बीच हिंसा हुई और इस हिंसा में हमार जनजाति के रोपुई पाकुमटे नाम के व्यक्ति की जान गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। हिंसा तब हुई है जब हमार जनजाति के युवाओं ने सीलमत क्षेत्र के पास फहराए गए जोमी झंडे को उतार दिया था। केरल हाईकोर्ट का त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड का आदेश, किसी संगठन को मंदिरों के समारोह के लिए धन जुटाने की परमिशन न मिले। केरल हाईकोर्ट ने त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड यानी TDB को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी संगठन या भक्तों के समूह को उसके तहत चल रहे किसी मंदिर में वार्षिक उत्सव या फिर किसी भी समारोह के लिए भक्तों से दान या प्रायोजन के रूप में धन जुटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस की बेंच ने बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंदिर सलाहकार समिति इकट्ठा किए गए धन का लेखा जोखा रखे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंदिर में दैनिक पूजा, समारोह और त्योहारों के संचालन में राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। शिवसेना यूबीटी बोली, भाजपा के पेट में नया शिवाजी पल रहा है, इतिहास खत्म करने की कोशिश। बीजेपी सांसद बोले थे, मोदी हमारे छत्रपति शिवाजी। खबर है कि नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। लेख में कहा गया है कि भाजपा के पेट में नया शिवाजी पल रहा है, इस वजह से वे छत्रपति शिवाजी के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सामना ने लिखा कि लोकसभा में भाजपा के ओडिशा के बारगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा था कि हमारे शिवाजी मोदी हैं। मोदी पिछले जन्म के छत्रपति शिवाजी थे, तो अब भाजपा ने नए शिवाजी को जन्म दिया है और इसके लिए मूल शिवाजी को खत्म करने की उनकी योजना है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करना है तो पहले औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करना होगा, मतलब कि इतिहास अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इंदौर की गिर में टैंकर ने युवक को रौंदा, गई जान। हादसे के बाद सीएम ने कैंसिल किया गिर में शामिल होने का प्रोग्राम। रंग पंचमी पर इंदौर में गिर निकाली गई और यूनेस्को की टीम भी यहां पहुंची। कलेक्टर आशीष सिंह का दावा है कि गिर में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सफाई कर्मचारियों ने सफाई का जिम्मा संभाल लिया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गिर में शामिल होने इंदौर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल करने का निर्णय लिया। दरअसल गिर निकालने के दौरान राजवाड़ा में टैंकर का पहिया 45 वर्षीय शख्स के पेट के ऊपर से निकल गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। सीएम ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इंदौर के राजवाड़ा पर रंग पंचमी की गिर के दौरान एक युवक टैंकर की चपेट में आ गया और टैंकर का पहिया उसके पेट से गुजर गया, जिसके बाद लोगों ने एम्बुलेंस तक उसको पहुंचाया, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस की मदद से MY अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। शशि थरूर बोले, जेलेंस्की पुतिन को गले लगाते हैं मोदी, दोनों भारत की सुनते हैं। पत्रकारों ने मायने पूछे तो कहा, बयान अपने आप में कंप्लीट। खबर है कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की है। थरूर ने कहा कि भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है और हम दोनों जगहों रूस और यूक्रेन पर स्वीकार किए जाते हैं। थरूर के इस बयान को लेकर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि थरूर ने सच बोला है। उम्मीद है कि राहुल गांधी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। उधर पत्रकारों ने जब थरूर से उनके बयान के बारे में पूछा तो कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेरा कमेंट खुद ही सब कुछ कहता है, इसमें नया कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने इस बात की भी संभावना जताई है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति स्थापित होती है तो भारत शांति सैनिकों को भेज सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि रूस ने यह स्पष्ट किया है कि वे नाटो देशों से संबंधित यूरोपीय शांति सैनिकों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए शांति सैनिकों के लिए यूरोप से बाहर के देशों पर निर्भर रहना होगा।
पुतिन ने ट्रंप को फोन कॉल के लिए वेट कराया, तय वक्त से 1 घंटे बाद बात की। मॉस्को में कार्यक्रम में मौजूद थे। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। इस दौरान यूक्रेन जंग के मुद्दे पर बातचीत हुई। रूसी राष्ट्रपति ने फोन कॉल के लिए डोनाल्ड ट्रंप को 1 घंटे का वेट करवाया। दोनों के बीच बातचीत के लिए स्थानीय समय के मुताबिक शाम के 4 बजे से 6 बजे, भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक का वक्त रखा गया था। पुतिन 1 घंटे की देरी से यानी तकरीबन 5 बजे क्रेमलिन राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे। दरअसल पुतिन मॉस्को में एक कार्यक्रम में उद्योगपतियों और व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम ट्रंप से बातचीत से ठीक पहले हुआ। शाम के 4 बजने के बाद कार्यक्रम के होस्ट और पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर शौकीन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और पुतिन से कहा कि कॉल 6 बजे से पहले होनी है। दरअसल क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप से बातचीत के वक्त की तरफ इशारा किया था। इस पर हंसते हुए पुतिन ने कहा कि उसकी बात मत सुनो। यूरोपीय देश हंगरी ने LGBT+ विरोधी कानून पास किया। प्राइड परेड पर बैन लगेगा। यूरोपीय देश हंगरी ने LGBT+ विरोधी एक नया कानून देश में पास कर दिया है। इस कानून के तहत प्राइस इवेंट पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को इन इवेंट्स में भाग लेने वालों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है। सरकार के इस कदम के खिलाफ राजधानी बुडापेस्ट में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हंगरी की संसद के बाहर इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की राष्ट्रवादी पॉपुलिस्ट पार्टी का ये कदम हंगरी की LGBT+ समुदाय पर कार्रवाई का हिस्सा है। इजराइल ने गाजा में हमास के पीएम को मारा। 3 आतंकवादियों की भी जान गई। नेतन्याहू बोले, संगठन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजराइल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला अल दालीस को मार गिराया है। बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि की है। अब्दुल्ला ने जुलाई 2024 में रूही मुश्ताहा की मौत के बाद उसकी जगह ली थी। अब्दुल्ला गाजा में हमास की सरकार चलाता था। उसके पास हमास के संगठन और आतंकवादी गतिविधियों की जिम्मेदारी भी थी और पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हवाई हमलों के हमास के 3 बड़े आतंकवादियों को भी मार गिराया है। इसमें हमास के कमांडर और पॉलिटिकल लीडर महमूद मारजूक अहमद अबू वतफा, बहजत हसन मोहम्मद अबू सुल्तान और अहमद उमार अब्दुल्ला अल हाता शामिल है। बता दें कि भारत ने भी गाजा के हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सभी बंधकों की रिहाई जरूरी है। आज का सुविचार, शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरिए मत। समझ लीजिए कि जिंदगी लंबी छलांग लगाने के लिए आपको एक मौका देने वाली है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।